हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर आव्यूह की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हमें आव्यूह दिए गए हैं 4, इन्हें हमें एक सममित आव्यूह में, एक विषम सममित आव्यूह में, उनके योगफल में इसको निरूपित करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। करना क्या चाह रहा है ये बता दूं मैं आपको। ये हमारा मान लिया ए है, ए बराबर दिया है हमें यहाँ इन्होंने 3, 5, 1 - 1। तो वो कह रहा है कि इस ए को हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना कि जो ए हो वो एक सममित, मान लिया सममित पी है, और एक विषम सममित। क्यों विषम सममित मान लिया? तो इन दो ऐसे दो मैट्रिक्स बनाने जिनके योग से हमारा ए वापस हमें मिल जाए। तो ये ए पी क्या है हमारा? सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और क्यों क्या है? विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? पी और क्यों ज्ञात करना है। ठीक है, क्या होगा इस ए के लिए, जबकि हमें ए दिया गया है क्योंकि उसने कहा है कि जो दिया गया आव्यूह है उसे एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करो। ए को हमें सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी अगर हमारा पी सममित है, क्यों विषम सममित है, तो हमें यहाँ पे पी और क्यों चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पी कैसे निकाल लेंगे हम। पी यहाँ पे हम निकाल लेंगे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए डैश जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो हमारा आव्यूह होगा ये एक सममित आव्यूह होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक सममित आव्यूह होगा। चेक भी करेंगे जब हम इसे निकाल लेंगे कि सममित है या नहीं। इसके बाद क्यों जो हमारा होगा वो इस तरह से होगा ए माइनस ए डैश। हमारे पास ये जो होगा ये विषम सममित होगा, ये होगा हमारा विषम सममित। बाद में हम चेक कर लेंगे कि ये विषम सममित है या नहीं, जब इसको निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं हम पी को निकालने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ए है हमारे पास, ए डैश चाहिए, तो ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालने का तरीका क्या है? जो हमारी ए डैश निकालने का बहुत बार मैंने तरीका बताया, इसी एक्सरसाइज में भी बताया कि जो हमारी आव्यूह की पहली रो है उसे पहले कॉलम में लिखना है हमें। तो 3, 5 पहले कॉलम में, दूसरी रो है उसे दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम 1 - 1। अगर तीसरा भी होता तो तीसरे के लिए भी ऐसा ही करते, तीसरी रो तीसरे कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ही रो है तो हमने 2 कॉलम में चेंज कर दी। ये हमारा ए डैश आ गया। अब दोस्तों हम पी निकाल लेते हैं। पी है हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश, 1/2। अब ए क्या है हमारे पास? ए ये छोटा सा आव्यूह 3, 5, 1 - 1 प्लस ए डैश क्या है हमारे पास? 3, 1, 5 - 1। तो ये लिख देते हैं हम 3, 1, 5 - 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या करेंगे हम? 1/2 तो जो का तू, इन दोनों आव्यूह को जोड़ेंगे। दो आव्यूह को जोड़ते कैसे हैं हम? जो इनके संगत अवयव होते हैं दोनों आव्यूह के, उनको जोड़कर। संगत का मतलब जिस स्थान पे ये है दूसरे मैट्रिक्स में उसी जगह पे कौन सा नंबर है। तो दूसरे मैट्रिक्स में इसी जगह पे 3 है, जिस स्थान पे ये है, जिस जगह पे ये है दूसरे मैट्रिक्स में उसी जगह पे कौन सा नंबर है? यहाँ पे 1 है, जिस जगह पे 5 है, तो इनको बोलेंगे हम संगत अवयव यानी संगत एलिमेंट्स। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं, एक मैट्रिक्स का साइन बनाएंगे। 3 के संगत 3 है, 5 के संगत 1 है, 1 के संगत 5 है, और फिर -1 के संगत -1 है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो 1/2, 3 और 3 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और 1 5 6 हो गया, -1 -2 हो गया। तो ये हमारा पी कुछ इस टाइप का है। ज़्यादा करेंगे हम क्या करेंगे? ये जो 1/2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करने से मतलब है कि हम 1/2 की गुना जितने भी ये नंबर लिखे गए हैं उन सब में करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पे 1/2 की गुना हमें पहले 6 में भी करनी, फिर इसमें भी करनी, फिर इसके बाद 1/2 की गुना हमें इस 6 में भी करनी और इस -2 में भी करनी। तो 1/2 इंटू -2। ठीक है दोस्तों, अब हम नए पेज पे करते हैं इसको।
ये जो हमारा आया, ये 2 से 6 कटा तो 3 बचा यहाँ पे, 2 से 6 कटा क्योंकि 2 तिया 6 होता है तो यहाँ पे 3 बचा, 2 तिया 6 तो यहाँ पे 3 बचा, 2 ही कम 2 और माइनस जो का तो -1। यहाँ पे जो हमारा p आ गया, p क्या आया 3 3 और यहाँ पे भी 3 और फिर ये -1, तो ये हमारा p आ गया, ये हमारा p आ गया। इसके बाद हमें निकालना है क्यों। ठीक है दोस्तों, आप पहले से हम चेक कर लेते हैं कि ये सममित है या नहीं। सममित का मतलब होता है कोई आव्यूह A सममित तब कहलाएगा जब उसका डैश उसी के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, जब उसका डैश उसी के बराबर होगा, यानी अगर P सममित होगा तो P को सममित होने के लिए चाहिए कि P डैश P के ही बराबर हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए P डैश ज्ञात करते हैं। पहले तो हम इसका P डैश होगा हमारा, पहला जो हमारा पंक्ति होगी पहले वाली उसको कॉलम में चेंज करेंगे, दूसरी पंक्ति को हम दूसरे कॉलम में लिख देंगे 3 -1। तो आप चेक कर लीजिए, ये P है, ये P डैश है और ये P है, चेक कीजिए दोनों बराबर है, 3 3 3 3 3 -1 3 -1, तो इसका मतलब P डैश हमारा P के बराबर आ गया। तो P सममित है, यानी ठीक है, हमने P ज्ञात कर लिया, जो सममित है वो क्या है 3 3 3 -1। ठीक है दोस्तों, अब हम क्यों ज्ञात करते हैं। तो क्यों के लिए क्या होता है हमारा 1/2 A माइनस A डैश, तो क्यों होगा हमारा 1/2 A माइनस A डैश। A डैश हमारे पास है, A डैश हमारा ये रहा 3 1 5 -1, तो सबसे पहले इनमें वैल्यू ही रख देते हैं 1/2। A क्या है हमारा 3 5 1 -1, 3 5 1 -1 माइनस A डैश हमारा 3 1 5 -1, 3 1 5 -1। अब इन्हें हम घटा देते हैं, तो घटाना में भी बिल्कुल सेम वही रूल है कि संगत अवयव ही घटते हैं। जैसे हमने संगत अवयव जोड़े थे जोड़ में, ऐसे यहाँ पे दो अवयव को जब हम घटाते हैं तो संगत अवयव घटते हैं। कैसे, बिल्कुल सेम ऐसा ही। 3 वहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, -1 1 -5 और यहाँ पे -1 -1, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/2। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4 बचेगा और -1 माइनस प्लस -1 + 1, यानी ये हमारा हो जाएगा 1/2 0 4 -4 0 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस है दोनों तो कट जाएंगे, यानी जो हमारा हो गया ये 1/2 0 4 -4 0। अब एक और काम कर सकते हैं हम, अगर इस 1/2 की गुणा करेंगे तो जितने भी अंदर एलिमेंट लिखे हैं उन सबका आधा हो जाएगा। जैसा हमने पीछे गुणा किया था ना उसमें P में, ऐसा ही हम यहाँ पे क्यों पे कर रहे हैं। तो इसकी गुणा करेंगे 1/2 से तो 0 ही रहेगा। 4 की गुणा अगर हम 1/2 से करते हैं तो कितना 4 दूनी 2 दूनी 4 होता है, तो 2 यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये 0, तो ये हमारा क्यों आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये चेक करना है कि ये विषम सममित है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। विषम सममित के लिए क्या होता है कि जो क्यों डैश होगा वो माइनस क्यों के बराबर होना चाहिए। तो मान लिया हमारा क्यों डैश पहले निकाल लेते हैं। पहली रो हमें पहले कॉलम में लिखनी और दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ये 0 ये प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का वो तो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का हो गया यहाँ पे 0। तो यानी अगर हम माइनस कॉमन ले रहे तो 0 2 -2 0 आ गया और 0 2 -2 0 ये हमारा क्यों ही तो है। ठीक है ना, तो यानी ये हमारा माइनस और ये पूरा का पूरा क्या है क्यों, तो क्यों, यानी जो हमारा क्यों डैश है वो माइनस क्यों के बराबर आ गया। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो हमारा विषम सममित आव्यूह है क्यों वो ये है 0 2 -2 0। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे P भी ज्ञात हो गया और क्यों भी ज्ञात हो गया। तो एक बार हम अपना P और क्यों लिख लेते हैं। यहाँ पे P जो था हमारा तो क्या था, ये रहा 3, ये है ना ये वाला 3 3 -1 और जो हमारा क्यों आया वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पे कहाँ गया ये रहा 0 2 -2 0।
0 2 -2 0। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्यों। तो अब हम पी को और क्यों को जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही तो निकालना था हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। अब इनको जोड़ते हैं, संगत अवयव जोड़ेंगे वैसे ही जैसे हमने जोड़ा था पहले। तो 3 + 0 3 + 2 3 -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है ना इसके सामने, तो माइनस हो जाएगा और -1 + 0। अब इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं हम। 3 और 0 तो 3 ही होगा, क्योंकि 0 अगर किसी भी संख्या में जोड़े तो संख्या चेंज नहीं होती, जो कि तो रहती है। इसके बाद 3 और 2 5 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, -1 और 0 -1 ही रहेगा, क्योंकि 0 किसी में भी जोड़ती है तो संख्या परिवर्तित नहीं होती। तो ये हमारा p + क्यों हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है हमारा, यही तो a था। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन में a था, यहाँ पे देख लेते हैं हम, यही तो हमारा a है। 3 5 और 1 -1 3 5 1 -1, तो यानी हमारा जो a रिप्रेजेंट हो गया वो p + क्यों के फॉर्म में हो गया, जहाँ पे p सममित अवयव है, क्यों विषम सममित अवयव, और p का मान क्या है वो चाहो तो दोबारा से भी लिख सकते हो आप, ये है। और क्यों का मान क्या है, क्यों हमारा ये है 0 2 -2 0। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा a में चेंज हो गया पूरा p क्यों। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इसके सेकंड पार्ट के लिए काम करते हैं। सेकंड पार्ट में करना कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है सेम टू सेम, बस ये 3/3 की मैट्रिक्स दे दी हमें। 3/3 की मैट्रिक्स दी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको सेकंड पार्ट को नोट कर लेते हैं कि हमारा a क्या दिया गया है। सेकंड पार्ट में a क्या दिया गया है हमें, 3/3 की मैट्रिक्स कैसी, 6 - 2 2, तो इसको लिख लेते हैं हम 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1, और लास्ट की रो दी गई है 2 -1 3 2 -1 3। ये हमारे पास a है। इसमें भी हमें क्या करना है, इस अवयव को भी हमें एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में निरूपित करना है, व्यक्त करना है, यानी जो a है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सममित अवयव, ये हमारा विषम सममित अवयव, जैसे कि पहले भी बताया था हमने। ठीक है, तो हमें p ज्ञात करना है और क्यों ज्ञात करना है, हमें तो पता है p क्या होता है। p हमारा ऐसा होता है 1/2 a + a', और क्यों हमारा क्या होता है, k होता है 1/2 a - a'। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले p ज्ञात करना है। p क्या हो गया, उसके लिए हमें a' चाहिए। तो a' कैसे निकाल लेंगे, a' में हमें करना क्या है, जो हमारी पहली रो है उसे पहले कॉलम में चेंज करना है। तो पहला कॉलम ऐसा लिखेंगे 6 - 2 2। इसके बाद जो दूसरी रो है उसे दूसरे कॉलम में चेंज करना है, -2 3 -1। उसके बाद जो तीसरी रो है ये वाली, इसको हमें तीसरे कॉलम में चेंज कर देना है, तो 2 -1 3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा a' हो गया। अब हम यहाँ पे p निकाल लेते हैं, जो कि हमारा सममित अवयव होगा। कैसे टाइप से, 1/2 और a + a' है, तो a हमारा क्या है, a हमारा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 6 - 2 2, ये a' लिख रहे हैं हम यहाँ पे, -2 3 -1 2 -1 3। ये हो गया यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं दो अवयव, हम उनके संगत अवयवों को जोड़ के। ठीक है, संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो इसका संगत अवयव 6 का 6 ही है इधर, -2 का -2 ही है, 2 का 2 -2 का फिर से -2 ही है, 3 का फिर से वापस 3 ही है, और -1 का -1 ही है, तो -1 -1। इसके बाद 2 का 2 ही है, तो 2 + 2 -1 का -1 ही है, -1 -1 3 का 3 ही है। ठीक है दोस्तों, तो 3 + 3 हो गया ये हमारा।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ो, 1/2 तो जो का तू आ गया बाहर। अब 6 और 6 कितना हो गया, 12, -2 -4 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो गया, 4, -2 -4 हो जाएगा। 3 और 3 कितना, 6 हो गया। इसके बाद -1 -2 हो गया, 2 और 2 4, -1 -2 हो गया, और 3 3 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इस 1/2 की गुणा अंदर करनी है। इस 1/2 की गुणा अगर हम अंदर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हैं हमारे पास एलिमेंट लिखे हैं अवयव में, वो आधे आधे हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने पहले किया था, 1/2 की गुणा अंदर की थी, तो यहाँ पे हम अंदर गुणा न करके बल्कि इन्हें आधे आधे सीधा लिख रहे हैं। तो हम लिख देते हैं 12 का आधा 6 होगा, -4 का आधा -2, 4 का आधा 4 हो गया, -4 का -2, 6 का 3, -2 का -1 हो जाएगा, 4 का 2, -2 का -1, और 6 का 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा P आ गया। P है सम्मित अवयव आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें P तो ज्ञात हो गया, सम्मित ही है, इसकी कोई शक की गुंजाइश नहीं अब की बार तो इसमें, क्योंकि हमने पहले चेक करके देख लिया था कि हाँ ये हमारा सम्मित ही आया था। अब हम क्यों निकाल लेंगे। क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 A - A डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 A क्या है हमारा, वो लिख लेते हैं हम। तो A हमारा यहाँ पे है, ये रहा 6 - 2 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 6 - 2 2, और फिर इसके बाद 2 3 -1 -2 3 -1, और फिर इसके बाद है ये रहा 2 -1 3, 2 -1 3। ठीक है, और A डैश भी बिल्कुल सेम था, क्योंकि जैसा ये था वैसा ही तो A डैश था हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे A डैश भी हम लिख लेते हैं 6, सॉरी यहाँ पे देखो दोस्तों, ये हमारी गलती होगी, 4 का आधा 2 होता है। ठीक है, तो 2 लिखना है यहाँ पे। अब देखिए लिख लेते हैं हम इसका A डैश भी, जो का तो ही था ये, तो 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ऐसा ही तो था A डैश भी, यानी दोनों बराबर ही थे। तो जब हम इनको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो नंबर सेम है सारे के सारे, 1/2 6 - 6 हो जाएगा, -2 -2 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, -2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 -1 हो जाएगा, और आगे भी ऐसा ही 2 -2 -1 -1, फिर इसके बाद 3 -3। यानी कि हमारे पास क्या है, अगर कोई भी दो वास्तविक संख्या ऐसी हो कि एक ऐसे लिखे हो घटा में, यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसकी गारंटी नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर एक प्लस वाली एक माइनस वाली है तो इनका 0 आता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, 6 - 6 0, -2 है, यहाँ पे भी -2 है तो ये भी 0, 2 -2 है, -2 -2 है, 3 -3 है, -1 -1 है, 2 -2 है, और ये -1 -1 कट जाएगा, मतलब आपस में सारे के सारे बराबर हैं, तो 0 आ जाएगा। 1/2 0 0 0 0 0 0, और ये 0 0 0, यानी ये अगर हम इसकी 1/2 के अंदर गुना करेंगे भी तो 0 में तो किसी की भी गुना हो जाए वो 0 ही रहता है। मतलब जो हमारा ये रहेगा 1/2 की गुना अगर हम अंदर करते भी हैं तो भी 0 0 ही रहेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये हमारा क्यों हो गया। ठीक है दोस्तों, और विषम सम्मित होगा ये, क्योंकि हम अगर इसका क्यों डैश निकाल लेंगे तो भी ये जो का तू नल मैट्रिक्स ही रहेगा, शून्य अवयव ही रहेगा। अगर माइनस क्यों माइनस कॉमन भी लेंगे तो भी 0 0 ही रहेगा, यानी क्यों डैश यहाँ पे माइनस क्यों के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्यों हो गया और ये हमारा पी हो गया। अब हम इनको जोड़ के देखते हैं, पी को और क्यों को। तो पी प्लस क्यों, पी हमारा क्या है, पी हमारा है 6 - 2 2, ये हो जाएगा 6 - 2 2, फिर इसके बाद -2 3 - 1 -2 3 - 1 -2 3 - 1, और फिर 2 - 1 3, 2 - 1 3, ये हो गया।
प्लस क्यों क्या है हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 6 + 0 -2 + 0 और फिर ये हो जाएगा हमारा 2 + 0, फिर ये -2 + 0 और फिर हो जाएगा 3 + 0 -1 + 0 2 + 0 -1 + 0 3 + 0। और 0 में अगर हम 0 को किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता, जो का तो ही रहता है। तो इसका मतलब अगर हम 6 में 0 जोड़ेंगे, अगर हम 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, -2 में तो -2 3, यानी ये जो के तो आ जाएंगे जो भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए, तो 2 -1 3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा p + क्यों। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पार्ट, ये रहा हमारा a, ये था ना, तो चेक कर लेते। 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। तो जो हमारा p + क्यों आया, p + क्यों हमारा a के इक्वल आ गया, जहाँ पे हमारा जो p है वो सममित अवयव है और जो क्यों है वो विषम सममित अवयव। ठीक है दोस्तों, यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। दोस्तों अगर इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये जो पार्ट है थर्ड और फोर्थ, सेम ऐसे ही हमने 2/2 का भी कर दिया, तो यहाँ 2/2 का आप खुद कर लोगे। इसके बाद 3/3 का भी एक कर दिया, तो 3/3 का भी एक खुद कर लोगे आप। ठीक है दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक और बात दोस्तों, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, वैसे तो कर लोगे आप, लेकिन अगर फिर भी नहीं होते हैं तो आप इन क्वेश्चन को कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको इनका सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू।